आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आर्मी डे हुई, आर्मी डे मनाया गया और परेड हुई। तो आर्मी डे ने इंडियन आर्मी में ने अपनी नई यूनिफॉर्म को अनवील किया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही शानदार बात है और कमाल की नई यूनिफॉर्म है। समझिए कि चाहे कोई भी मौसम हो, कैमोफ्लेज, सराउंडिंग्स में ढलने वाली और बहुत ही कंफर्ट। देखिए, कपड़ों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आप कभी भी कहीं पे जाते हैं तो आप कपड़े बहुत ही बढ़िया पहन के जाते हैं। आप ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं जो लाइट हो, जो ब्रीदेबल हो। स्पेशली अगर गर्मी का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, उसमें भी कंफर्ट को आप देखते हो ना कि पहनने में बढ़िया रहे। टाइट वाइट हो तो मजा नहीं आती है। तो कपड़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप समझिए कि ये जो नई यूनिफॉर्म है ये कमाल है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, आर्मी डे परेड में इंडिया ने अपनी यही नई यूनिफॉर्म को अनवील किया। एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों, हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं यूपीएससी के लिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, ऐप डाउनलोड करिए। खबरी ऐप आपने सुना है? खबरी ऐप पे मैंने एक ऑडियो कोर्स बनाया है, तो अगर आप उसको अवेल करना चाहें, बहुत ही कम प्राइस है उसका, सिड कूपन कोड यूज करके आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो आप समझिए कि आर्मी डे 15 जनवरी 1949 से मनाया जा रहा है। करियप्पा, इनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। जनरल के एम करियप्पा भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे और तब से ये मनाया जा रहा है। तो 15 जनवरी को ये नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म इंडियन आर्मी ने अनवील की। याद रखिएगा, ये सिर्फ कॉम्बैट यूनिफॉर्म है, मतलब सिर्फ जो कॉम्बैट ट्रूप्स हैं जो लड़ने के लिए जाते हैं। क्योंकि जब आप लड़ने जाओगे तो भाई ये तो बहुत अजीब चीज होगी कि कपड़ों की वजह से दिक्कत हो रही है। इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद से अभी तक 4 बार यूनिफॉर्म चेंज हो चुकी है और अब ये है। तो इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि कंफर्टेबल, आप लड़ने जाओगे तो इट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल, वेरी लाइट। कैमोफ्लेज, मतलब कैमोफ्लेज समझते हो ना कि आपने अक्सर देखा होगा जैसे उस तरीके से यूनिफॉर्म को डिजाइन किया जाता है ताकि वो सराउंडिंग्स में ढल जाए, कोई देख ना सके। हरी यूनिफॉर्म में ग्रीन कलर दिया जाता है, आपने देखा है, क्योंकि जब जंगल अंगल में जाते हैं तो भाई हरे पत्ते, हरी यूनिफॉर्म, कोई देख ही ना पाए, ऐसे होता है ये। ओके, देन क्लाइमेट फ्रेंडली। देखिए, इसमें 70% कॉटन है, 30% पॉलिएस्टर है। तो कॉटन, आपको पता ही है कि कॉटन क्लोथ्स आर प्रेफरेबल, ब्रीदेबल होते हैं वो, लाइट होते हैं वो। तो इस तरीके से डिजाइन किया गया है, ऐसे टेक्सचर दिया गया है ताकि इट इज वेरी वेरी क्लाइमेट फ्रेंडली। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, कोई भी क्लाइमेट हो। क्योंकि देखिए, इंडियन आर्मी जो कॉम्बैट ट्रूप्स है वो डेजर्ट पे भी, जंगल में भी, पहाड़ों में भी, हर जगह जाते हैं और मिशन को अंजाम देते हैं। तो ऐसे बोला गया है कि भाई क्लाइमेट फ्रेंडली हो और डिजिटल डिसरप्टिव पैटर्न। ठीक है, तो ये कमाल का फीचर है। ये आपको चाइना की भी आर्मी में देखने को मिलेगा, डिजिटल डिसरप्टिव पैटर्न। तो यहां पे कमांडोज ऑफ द पैराशूट रेजिमेंट वियरिंग द न्यू यूनिफॉर्म, इन्होंने आर्मी डे परेड में हिस्सा लिया। कमांडोज कैसे बना जाए, कमांडोज की ट्रेनिंग कैसे होती है, मैंने एक एनिमेटेड वीडियो भी परसों बनाया, तो आई होप आपने देखा होगा। भाई पैरा कमांडो जो होते हैं ना, बहुत ही खतरनाक। जैसे यहां तो इंडियन आर्मी के पैरा कमांडोज, नेवी के मार्कोस और इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज 100 में से 1 ही या 2 बन पाते हैं, क्योंकि कमांडोज 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड होता है, प्रोबीज बोला जाता है। उसके लिए आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी, फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपकी 3 महीने की 90 दिनों की ट्रेनिंग होती है। फिर आप 3.5 साल का एडवांस कोर्स भी कर सकते हो। आगरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अलग अलग जगह पे, मिजोरम, अलग अलग जगह पे आप समझते हो, आप देखते हो कि ये ट्रेनिंग कोर्सेज जो है वो चलते हैं। तो उसके बाद ये 90 दिन जो होते हैं ना, हेल आपकी बॉडीज को खत्म कर दिया जाता है। क्योंकि जब आप जाते हो कहीं वॉरफेयर पे, कहीं युद्ध लड़ने, तो ये नहीं देखा जाता है, उस समय उसी सिचुएशन के हिसाब से ही फैसला लेना होता है। तो आपकी बॉडी को एक्सट्रीम सिचुएशन की आदत होनी चाहिए। तो समझिए कि पिछले शुरुआत के 4 दिनों तक तो आपको खाना तक नहीं दिया जाता, बहुत ही कम खाना, बहुत ही कम पानी। आपको 4 घंटे की भी नींद नसीब हो जाए ना, वो बहुत खुशकिस्मत वाले हो। पानी में फेंक दिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठंडा पानी, बर्फ जितना ठंडा पानी, आपके हाथ पैर बांध के आप जा सकते हो, आप क्विट करके जा सकते हो। जहां आपने क्विट किया आप नहीं बन सकते, गया। तो 90 दिनों की ट्रेनिंग बहुत है, वो देखिएगा मैंने कैसे ट्रेनिंग होती है। तो ये हमारे कोई भी मिशन पे अगर आप देखो, भारत इतने मिशन किए भारत ने, तो ये कमांडोज जो है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इन्होंने आर्मी परेड में पार्ट लिया और ये पैराशूट रेजिमेंट ने नई यूनिफॉर्म्स को अनवील किया। तो ये चीज है।
सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए यूनिफॉर्म्स क्या है, ड्रेस एक तो इक्वालिटी को वो दिखाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि यूनिफॉर्म जो है, जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म है क्या है, तुम कोई भी कास्ट हो, तुम्हारा कोई भी रेस हो, कोई भी क्रीड हो, कोई भी, वी डोंट डिस्क्रिमिनेट, सब इक्वल है। तो ऐसे यूनिफॉर्म का भी यही मकसद होता है कि भाई हर कोई इक्वल है और हर, ये एक परिवार है। क्योंकि देखिए आर्मी में ना, आर्मी एक परिवार की तरह है। आर्मी समझिए कि द मोस्ट डिसिप्लिन्ड सर्विस है। आप समझिए कि वो अगर एक बंदा भी कमजोर होगा, एक सोल्जर भी कमजोर होगा, तो उससे पूरी यूनिट को असर पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक ही यूनिट है। समझिए कि ऐसे आर्मी वाले एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते हैं। आर्मी में सिखाया जाता है कि सबसे लास्ट में तुम हो, पहले तुम्हारा देश, फिर तुम्हारा जो साथी है, उसके बाद सबसे आखिरी में अगर कुछ बचता है तब तुम अपने लिए सोचोगे। अगर ऐसे नहीं सिखाएंगे ना तो आप किसी भी कॉम्बैट मिशन पे जा ही नहीं सकते। तो यहां पे यूनिफॉर्म्स जो होती है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आइडेंटिफाइंग फीचर्स। भाई सबसे पहली बात तो यूनिफॉर्म्स हमको सुकून देती है। जैसे कोई पुलिस वाला जा रहा है, जैसे अब पुलिस वाला आम इंसान है, ठीक है, कोई आम इंसान है, जब आप देखोगे है अरे ये तो ऐसे ही है, लेकिन जब वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के जाएगा बुलेट से, तो आपको लगेगा अरे यार तो पुलिस वाला है, एक परसेप्शन चेंज होता है ना। ऐसी आर्मी के लिए सिविलियंस और जो सर्विसेज है उसको डिस्टिंग्विश करते हैं जो यूनिफॉर्म्स होती हैं। यूनिफॉर्म्स किसी के लिए, सिर्फ मिलिट्री के लिए, चाहे पुलिस हो, चाहे डॉक्टर्स भी वो व्हाइट कोट पहनते हैं, चाहे कोई भी हो, लॉयर्स भी वो ब्लैक कोट पहनते हैं। तो यूनिफॉर्म्स बेसिकली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द सर्विसेज ऑफ सिविलियंस एंड मिलिट्री, ये चीज है। तो अब देखिए बैकग्राउंड ये तो था ही कि ये काफी, ये जो यूनिफॉर्म है ना, ये अमेरिका से भी काफी मिलती है। ये तो था कि बहुत जल्द जो है इंडिया को नई यूनिफॉर्म मिलने वाली है। तो जनरल एम नरावने ने ये डिजाइन को अप्रूव किया था, भाई फीडबैक मिला था, और ये न्यू यूनिफॉर्म्स इनको टेस्टिंग के लिए दे दी गई थी। और उसके बाद आर्मी कमांडर्स, ड्यूरिंग द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर 2021 को ये सब बोल दिया था। अब नई यूनिफॉर्म किसने बनाई है? NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने बताया कि भाई देखो हमको ये चाहिए, है ना। अब दर्जी को बता दो कि भाई ये हमारी रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से NIFT ने इस यूनिफॉर्म को बनाया। इसकी प्रॉपर टेस्टिंग हो गई है। ये चौथी बार है, आजादी के बाद चौथी बार है जब हमारी यूनिफॉर्म को ऐसे चेंज किया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम वाज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इंडियन आर्मी फ्रॉम पाकिस्तानी आर्मी, फॉलोड बाय अनदर चेंज इन 1980 टू व्हाट वाज टर्म्ड एज डिसरप्टिव पैटर्न बैटल ड्रेस। तो ये DP, डिसरप्टिव पैटर्न बैटल ड्रेस, ये 1980 में आया। लेकिन 1947 में तो हमको चेंज करनी ही पड़ी, क्योंकि आर्मी डिवाइड हुई थी ना, फौज का बंटवारा हुआ था, आधी फौज इधर, आधी फौज उधर। आधी क्या मतलब, वहां पे तो कम फौज थी, यूनिफॉर्म तो सेम थी, तो एक तो तब और एक 1980 में। उसके बाद फिर इसको चेंज किया गया, क्यों? ताकि जो टेरेन है उससे प्रॉपर ब्लेंड हो सके। एंड इट वाज मेड ऑफ पॉलीएस्टर्स, लेकिन थोड़ी सी कंफर्टेबल थी। भाई पॉलीएस्टर जो होता है ना, कॉटन इज द बेस्ट। पॉलीएस्टर होगा तो आपको कपड़ा गर्म करेगा वो। अब भाई डेजर्ट में जा रहे हैं, यूनिफॉर्म एक है, हालांकि मेंटल लेवल यहां पे सोल्जर्स का इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कितना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इन टेरेन्स में आपकी यूनिफॉर्म ऐसी होनी चाहिए कि आपको कंफर्ट दे, तो मजा आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था, अनकंफर्टेबल था। उसके बाद तीसरी बार 2005 में चेंजेस हुए। अगेन DP, याद रखिएगा, DP मतलब वही डिसरप्टिव पैटर्न, DP बैटल ड्रेस, इन एन एफर्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंडियन आर्मी फ्रॉम द यूनिफॉर्म्स ऑफ BSF एंड CRPF। तो BSF और CRPF के यूनिफॉर्म्स के साथ काफी ज्यादा इनकी यूनिफॉर्म जो है वो मिलती थी, है ना। तो इससे डिस्टिंग्विश करने के लिए ये चेंजेस आए। अब न्यू यूनिफॉर्म वर्सेस ओल्ड यूनिफॉर्म में आप देख लीजिए कि मेन चेंजेस क्या हैं। सबसे पहले तो 2008 से अभी तक हम इसको यूज कर रहे हैं। अगर कैमोफ्लेज की बात करें, कैमोफ्लेज में बता दिया ना कि अगर आप जंगल में जा रहे हैं, आपकी यूनिफॉर्म ऐसी हो कि एकदम पत्तों की तरह हो वो, तभी आप देखते हैं कि वो डिजाइन ऐसे होते हैं यूनिफॉर्म में कि पता ही नहीं चलेगा। आपके सामने मतलब जंगल है और आप जा रहे हो और आपको पता ही नहीं चलेगा वहां पे कोई इंडियन सोल्जर है। तो सबसे पहले तो इस तरीके से विद रिगार्ड टू कैमोफ्लेज, ठीक है, पैटर्न कैसा होना चाहिए, पैटर्न, डिजाइन एंड द यूज ऑफ न्यू मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है, ये नया मटेरियल कैसा होना चाहिए। While the new technique camouflage pattern retains the combination of the same colors का ही कॉम्बिनेशन है, ऑलिव ग्रीन एंड अर्थन शेड्स।
द पैटर्न इज, अब पूरी तरीके से पैटर्न डिजिटल हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है। इट हैज बीन डिजाइन्ड कीपिंग इन माइंड दैट मेनी काइंड्स ऑफ ऑपरेशनल कंडीशन दैट सोल्जर्स फंक्शंस फ्रॉम द डेजर्ट्स टू हाई एल्टीट्यूड एरिया, जंगल्स एंड प्लेन। क्योंकि देखिए डेजर्ट में भी, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, जंगल्स एंड प्लेन्स, इन चारों जगह पे हम ये देखते हैं कि आर्मी को काम करना होता है। तो इस तरीके से अब ये देखिए आप, ठीक है ना, किस तरीके से डिजिटल पैटर्न यहां पे दिया गया है। और ये है ना, ये इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म है। पहली यूनिफॉर्म में क्या होता था ना कि आपको टक करना पड़ता था, जैसे शर्ट्स को टक करना, जो ये मतलब ये शर्ट्स है आपको टक करना पड़ता था, लेकिन इसमें आप बाहर निकाल के पहन सकते हो। अभी मैं ये आपको बता देता हूं, फैब्रिक जो है इट इज वेरी लाइटर, फैब्रिक बहुत ही, जो कपड़ा यूज किया है क्योंकि 70% तो कॉटन है ना, तो इट इज वेरी वेरी लाइटर। ये देखिए 70:30 का रेशियो है कॉटन टू पॉलिएस्टर। पहले पॉलिएस्टर ज्यादा था, है ना, लेकिन अब कॉटन ज्यादा कर दिया है। एंड इट इज मोर सुटेबल फॉर द डिफरेंट टेरेन्स, ठीक है, मेकिंग, अब देखिए 70:30 का रेशियो का मतलब यही है बहुत जल्दी सूख जाएगा, है ना। ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज द बेस्ट। इसका मतलब ये है कि भाई पानी में जाना है या कहीं जाना है, बहुत जल्दी सूख जाएगा। एंड इट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल टू वियर स्पेशली इन ह्यूमिड एंड हॉट कंडीशंस। देखिए हमारे यहां पे जो आर्मी तैनात है वो ह्यूमिड और हॉट कंडीशंस में ही है। जंगल में भयंकर बारिश होगी, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। बारिश होने के बाद बारिश वाली गर्मी तो और खतरनाक होती है और बेकार होती है, ठीक है ना, बहुत ही चिपचिपी टाइप की गर्मी होती है। ह्यूमिड कंडीशन, डेजर्ट में राजस्थान वाला एरिया, गुजरात वाला, कच्छ वाला एरिया जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है, तो वहां पे भी हॉट कंडीशंस में ही ये जो कॉटन है ना ये काम आएगा। तो यही चीज है। तो इट इज ergonomically designed, operationally effective, new generation camouflage combat uniform. Fabric is 15% lighter, देखिए 15% जो है ये हल्का है, and 23% more strength against tearing against the current uniform, यानी कि जो करंट यूनिफॉर्म है उससे 15% हल्का है और 23% ज्यादा स्ट्रेंथ है। कई बार आपने देखा होगा कपड़े अपने फट जाते हैं, यूनिफॉर्म फट जाती है कॉम्बैट में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, द ड्रेस विल बी रिटेन्ड, ठीक है। तो अब इसमें देखिए लॉन्ग आर यूज एंड कंफर्ट, माइक्रो फीचर्स आर इनबिल्ट फॉर द यूज ऑफ wearer इन द फील्ड कंडीशंस। टी शर्ट इन द यूनिफॉर्म डज नॉट हैव टू बी टक्ड। अब वही कह रहे हैं कि पहले ट्राउजर में, सॉरी ये शर्ट है, शर्ट टी शर्ट में मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूं। शर्ट जो है पहले क्या ना को टक करनी पड़ती थी ट्राउजर में, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उसको बाहर, ऐसा अमेरिका के मिलिट्री में देखेंगे आप, अमेरिका की मिलिट्री ऐसा यूज करती है। तो ये चीज है। जैकेट जो है एज द शर्ट इज कॉल्ड हैज एंगुलर टॉप पॉकेट्स, दो पॉकेट्स यहां पे, टॉप पॉकेट्स एंगुलर, लोअर पॉकेट्स विद द वर्टिकल ओपनिंग्स, नाइफ प्लीट्स, पीछे एक नाइफ प्लीट विद ये, अरे क्या कहते हैं उसको, वो जो चाकू होता है ना, ठीक है, वो भी रखने की जगह दी हुई है। और पॉकेट ऑन द लेफ्ट स्लीव, लेफ्ट स्लीव में भी पॉकेट्स। देखिए आर्मी यूनिफॉर्म में जो शर्ट्स होती हैं और जो ट्राउजर्स होते हैं उसमें पॉकेट्स आपको बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि 50 चीजें इंडियन आर्मी जो है वो कैरी करके चलती है। पेन होल्डर तक दिया गया है ऑन द लेफ्ट फोर आर्म एंड द इंप्रूव्ड क्वालिटी बटन्स। ट्राउजर्स विल बी एडजस्टेबल एट द वेस्ट विद द इलास्टिक एंड द बटन्स। तो ट्राउजर्स है यहां तक आप पहन सकते हो, ठीक है, और कंप्लीटली इलास्टिक्स है, बटन्स दिए गए हैं, एंड हैज अ डबल लेयर एट द ग्रोइन। फॉर द कैप्स, कैप की अगर बात करें तो जो गर्थ है दैट विल बी एडजस्टेबल एंड द लोगो ऑफ द आर्मी विल बी ऑफ बेटर क्वालिटी देन अर्लियर। तो लोगो भी बेटर क्वालिटी का होगा, कंप्लीटली विजिबल होगा। Modified version of the uniform has been developed keeping in the mind specific requirement of the lady officers and the troops of the army. तो लेडी ऑफिसर्स को भी ध्यान में रखते हुए ये ड्रेस जो है वो डिजाइन की गई है, ठीक है। याद रखिएगा कि ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पता चला आप कहीं पे चले जाए बोले कि भैया दे दो, बिल्कुल नहीं। आपको बता दूं कि नए यूनिफॉर्म में इसमें प्री स्टिच्ड पहले से ही जो बोला गया है वो स्टैंडर्ड साइज आते हैं, और हर यूनिफॉर्म में बार कोड है और एक क्यूआर कोड है, ठीक है, ताकि इनकी यूनिकनेस जो है वो बड़ी रहे। तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या मिलिट्री कैंटीन्स में ही मिलेगी, हर जगह आपको ये नहीं मिलेगी। तो क्या सारी यूनिफॉर्म चेंज होगी? नहीं, सारी यूनिफॉर्म नहीं चेंज होगी, सिर्फ कॉम्बैट यूनिफॉर्म जो है उसको चेंज किया गया है। तो ये लेक्चर नहीं, अभी और है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू द आर्मी ऑफिशियल्स, ये समझिए कि अभी 6 से 8 महीने लगे हैंगे पूरा, मतलब ये यूनिफॉर्म अभी अनवील हुई है, अभी परेड में इस यूनिफॉर्म को दिखाया गया है, लेकिन ये शायद अगस्त में भी 15 अगस्त तक या अक्टूबर तक ये जो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट ऑल द लोकेशंस इन द कंट्री अवेलेबल हो जाएगी। अब आपको कॉम्बैट ट्रूप्स जो है वो यही पहने हुए दिखाई देंगे।
तो मैंने बताया कि भारत की आर्मी बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये सारे ऑफिसर्स और सोल्जर्स को इन बैचेस इशू की जाएगी, स्पेशली एलओसी और एलएसी, क्योंकि यहां पे दिक्कतें ज्यादा हैं और नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को डील करने के लिए। तो क्या बात है, इस तरीके के यूनिफॉर्म्स अब हमको देखने को मिलेगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।